न्यूज 360 में अगली खबर जरा हटकर है। हुनर अगर सही दिशा में मिले तो नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, लेकिन अगर वही हुनर गलत रास्ता चुन ले तो बड़े सवाल भी खड़े कर देता है। आईआईटी कानपुर में एक ऐसी ही घटना सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर बहस तेज कर दी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साइट इज हैक्ड, ऑल आई नीड इज जस्ट अ फेयर चांस। यह कोई मामूली संदेश नहीं बल्कि किसी होनहार छात्र का मैसेज है। यह मैसेज किसी गलत नीयत से नहीं बल्कि अपने सपने और काबिलियत को दुनिया को दिखाने के इरादे से किया गया। कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, लेकिन यह टेढ़ा रास्ता सही मंजिल तक पहुंचे यह जरूरी नहीं होता। कहते हैं काबिलियत को पहचान मिलनी चाहिए, लेकिन काबिलियत को साबित करने का तरीका भी उतना ही अहम होता है। आईआईटी कानपुर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल आईआईटी कानपुर की साइबर सिक्योरिटी कोर्स में एडमिशन न मिलने से नाराज एक छात्र ने अपनी नाराजगी को कुछ इस अंदाज में जाहिर किया कि पूरे संस्थान में हड़कंप मच गया। छात्र ने आईआईटी कानपुर की वेबसाइट के कुछ हिस्से को हैक कर दिया और हैक करने के बाद छात्र ने वेबसाइट पर एक संदेश छोड़ा। इसके बाद छात्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और रेडिट पर वेबसाइट का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए दावा किया कि वह अपनी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स दिखाने का सिर्फ एक मौका चाहता है। लेकिन यह हैकिंग के बाद जो हुआ वो और भी ज़्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि जहां आमतौर पर ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज हो जाता है, वहीं आईआईटी कानपुर ने छात्र को अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका देने का फैसला किया। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने छात्र के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्यवाही के बजाय उसके भविष्य को ध्यान में रखने की बात कही। आखिर क्या कुछ कहा संस्थान के निदेशक ने, आइए आपको बताते हैं। दरअसल आईआईटी कानपुर में बीटेक साइबर सिक्योरिटी में दाखिला नहीं मिलने के बाद एक छात्र ने अपनी नाराजगी जताने का अनोखा तरीका अपनाया। उसने संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर लिया। हैक करने के बाद छात्र ने वेबसाइट पर एक संदेश छोड़ा, साइट इज हैक्ड, ऑल आई नीड इज जस्ट अ फेयर चांस। जिसके बाद इस मामले में आईआईटी कानपुर का रुख काफी अलग रहा। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के बजाय छात्र के भविष्य को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि उद्देश्य केवल सजा देना नहीं बल्कि प्रतिभाशाली छात्रों को सही दिशा देना भी होना चाहिए। संस्थान के निदेशक ने बताया कि बीटेक साइबर सिक्योरिटी पाठ्यक्रम में दाखिले की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, इसलिए नियमों के तहत उसे प्रवेश देना संभव नहीं था। हालांकि इसके बावजूद संस्थान ने छात्र का करियर खराब नहीं करना चाहा, जिसके बाद एफआईआर दर्ज करने के बजाय उसकी तकनीकी क्षमता जांचने का फैसला लिया गया। अब छात्र को आईआईटी बुलाकर एक टेस्ट लिया जाएगा। अगर छात्र इस टेस्ट में अपनी काबिलियत साबित कर देता है तो उसे अगले एडमिशन सत्र में शामिल होने का मौका दिया जा सकता है। साथ ही छात्र को आईआईटी कानपुर में साइबर सिक्योरिटी सेंटर में इंटर्नशिप करने का भी अवसर मिल सकता है। आईआईटी कानपुर में ऐसी कोई घटना पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी ऐसी घटनाओं के बाद संस्थान ने बच्चों को उनकी प्रतिभा दिखाने का मौका देकर यह साफ कर दिया कि संस्थान के लिए छात्रों का भविष्य और उनकी प्रतिभा कितनी महत्वपूर्ण है। आईआईटी कानपुर इससे पहले भी ऐसे मामलों में प्रतिभा को पहचानने का काम कर चुका है। इससे पहले सीबीएसई पोर्टल की खामियां उजागर करने वाले एक रिसर्चर को आईआईटी कानपुर में काम करने का मौका मिला था। फिलहाल आईआईटी कानपुर छात्र की साइबर स्किल्स का मूल्यांकन करेगा। इसके बाद ही तय करेगा कि उसे इंटर्नशिप का मौका मिलेगा या नहीं। सोशल मीडिया पर इस पूरी घटना को लेकर बहस छिड़ गया है। कोई इसे असाधारण प्रतिभा का प्रमाण मान रहा है तो कोई इसे साइबर सुरक्षा से खिलवाड़ मानकर पुलिस कार्रवाई की वकालत कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जहां छात्र ने अपनी स्किल दिखाने के लिए बिल्कुल गलत रास्ता चुना, तो आईआईटी कानपुर ने पूरी सूझबूझ के साथ सजा देने से पहले उसकी प्रतिभा को परखने का फैसला किया है। अब इस छात्र को अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका मिलेगा, लेकिन साथ ही ये भी संदेश साफ है कि टैलेंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे सामने लाने का तरीका हमेशा सही और कानूनी होना चाहिए।